सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, हमारी नई वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपके कारोबार में दिन दुगनी और रात चुगनी तरक्की नसीब फरमाए और आपकी उम्र में बरकत अता फ़रमाए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बड़ी ईद के लिए जो जानवर तैयार करने हैं, बच्चे, तो उनका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपने सारी देखनी है। इंशाल्लाह आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। और दोस्तों, सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूं। मेरा नाम है तारिक चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल DGF। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और हमारी वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप के ग्रुप्स में लाजमी शेयर करें। तो चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। बड़ी ईद के लिए फार्म पर जानवर की तैयारी। वैसे तो जानवरों को 100 दिन तक के लिए मुनासिब खुराक दे के फरवा किया जाता है। इस सिलसिले में अगर ईद के लिए जानवर तैयार किया जाए तो छोटे फार्मर्स को लोकल मार्केट में मुनासिब रेट मिल जाता है। जानवर ख़रीदने से पहले आपको अपने इलाके के लोगों का ज़ौक़ और ज़रूरत देखना है। अगर कभी आपको पहले मंडी से जानवर ख़रीदने का वास्ता पड़ा हो तो आप याद करो कि किस तरह का जानवर ज़्यादातर फ़रोख्त होता था। जैसा कि सूबा सरहद में लोग भैंस और जोड़े जोटियाँ वगैरह बहुत पसंद करते हैं और पंजाब में बैल और बकरे का शौक़ ज़्यादा है। ये बात याद रखो कि मादा जानवर की बजाय नर जानवर ज़्यादा जल्दी मोटा हो जाता है और इसका मांग भी दुगना है। जानवर की ख़रीदारी आप बड़ी ईद से तकरीबन 3 से 5 महीने पहले जानवर ख़रीदने का प्लान बनाओ। आपको दरमियाना साहीवाल बैल 45,000 तक मिल जाता है, मगर ईद से 2 महीने पहले भी जानवर ख़रीदे जा सकते हैं, लेकिन रेट ज़्यादा होगा। 100 दिन फार्म पर तैयार करने के बाद यही जानवर 90,000 से 1,15,000 तक फ़रोख्त हो जाता है। जब जानवर ख़रीद लो तो कोशिश करो रत्ता सुर्ख और काला रंग का जानवर ख़रीदो, ये खूबसूरत होता है। इस सिलसिले में साहीवाल, धन्नी और चोलस्तानी नस्ल का बैल ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। जब जानवर फार्म पर पहुंच जाए तो इसको डेक्लोफेनिक सोडियम 75 मिलीग्राम के 5 या 6 गोलियां दें। इससे इनकी थकावट कम हो जाती है। और अगले दिन शाम के वक़्त आईमैक्स का 5 से 7 सीसी टीका बर्फ़ में ठंडा करने के बाद ज़ेरे जिल्द लगा दें। फिर 2 दिन के बाद गलघोटू की वैक्सीन कराना। इस वैक्सीन के साथ एनवल या एवल का 6 सीसी टीका ज़रूर करना। 1 हफ़्ते के बाद दर्जा झैल डिवर्मिंग में से एक ज़रूर कराना। सुबह मुँह निहार ज़रूरी है। वर्सिड या सरेक्स, अल्बेंडाजोल या वल्बाजन, और नंबर 3 पे है पंच और नंबर 4 पे है नज़लान प्लस। इसके बाद जानवर को इस तरीके से खुराक देना शुरू करें। सब्ज़ चारा 20 ता 25 किलो और तूड़ी या भूसा इसमें 2 किलो, वंडा 1 किलो 2 बराबर वक़्त तकसीम करना। 5 दिन के बाद इसको 1.5 किलो वंडा यानी कि 1.5 किलो वंडा डालना शुरू करें और 15 दिन के बाद 2 किलो वंडा 24 घंटों के लिए। अगर 1 महीने के बाद किसी जानवर का वज़न नहीं बढ़ रहा तो रसोमाइसिन का टीका 30 सीसी 3 दिन तक लगाओ। साथ में डायामेनाजीन 30 सीसी लगाना और इन इंजेक्शन के कम से कम 20 दिन बाद जानवर को ज़िबा करना या मंडी में फ़रोख्त करना चाहिए। 20 दिन तक आप इसको ना ज़िबा कर सकते हैं और ना ही इसको बेचना चाहिए। तो फ़ी जानवर औसतन 15,000 से 20,000 तक खालस मुनाफा बच जाता है। तो दोस्तों, ये है तरीक़ाकार। अगर आप बछड़े का काम करना चाहते हैं, मुझे कई दोस्तों ने कमेंट्स भी किए हैं कि बछड़े फार्म के ऊपर हमें बताया जाए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसके ऊपर ही बना दूं। तो आप कोशिश करें कि आप
عید سے جو ہے نا 5 مہینے پہلے خریدنے کا اس کا پلان کریں اور اس کی میڈیسن ویکسین جو ہے وہ پوری کریں، اس کی فیڈ کا خاص خیال رکھیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نفع دے گا اور کاروبار میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، کیونکہ ہمارے چینل کے اوپر ڈیری فارمنگ، بچڑا فارمنگ اور گوٹ فارمنگ سے ریلیٹڈ، پولٹری سے ریلیٹڈ کافی معلومات جو ہے ہم اپلوڈ کرتے ہیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کرنے سے آپ کو ہماری جو نئی معلومات، ویڈیوز، کوئی بھی اپڈیٹس ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا ہے اور آپ ہماری ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں۔ تو دوستو اپنا بہت سا خیال رکھنا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔